हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो हमारा चल रहा था चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो अब तक आपने लास्ट क्लास की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले उसे देखिए और फिर आज वाली इस वीडियो को देखें। तो हमारा आज टॉपिक है रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। ओके, स्फेरिकल मिरर से इमेज कैसे फॉर्म होती है, कैसे बनती है, कि छोटी बन रही है, बड़ी बन रही है, तो क्या रूल्स हैं इसके, लाइट कैसे रिफ्लेक्ट होती है, लाइट के रिफ्लेक्शन के क्या रूल्स हैं। ओके, तो हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों मिरर के अंदर पढ़ेंगे। ओके, जो इसके 4 रूल्स हैं। ओके, बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। तो फर्स्ट रूल क्या बोलता है कि अगर कोई लाइट आ रही है, ठीक है, इन्फिनिटी से आ रही है मान लो, ठीक है, और ये आई और ये इस लेंस से टकराई, ठीक है, टकराएगी तो ये रिफ्लेक्ट होगी। तो जब पैरेलल आती है, इस एक्सिस के पैरेलल आती है, ठीक है, ये कौन सा एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस, याद है ना सब, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये है पोल, जो कि लेंस के सरफेस पे सेंटर पॉइंट होता है उसे पोल बोलते हैं। स्फीयर का सेंटर पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है, और ये फोकस होता है जहाँ पे लाइट रेज जो है मिलती हैं या फिर मिलती हुई हमें लगती हैं, ठीक है। इन कॉन्वेक्स के केस में मिलती हुई लगती हैं बट वो मिलती नहीं है। ओके, और कॉनकेव के अंदर मिलती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शंस, अगर पैरेलल में आती हैं तो, ठीक है। तो देखो, अगर ये जो है लाइट आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में, ये इस एक्सिस के पैरेलल में एक लाइट आ रही है, ये रिफ्लेक्ट होगी। तो रिफ्लेक्शन के बाद फर्स्ट रूल क्या है कि कॉनकेव के केस में ये रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से निकलेगी, इस फोकस पॉइंट से निकलेगी। ओके, अगर आप डायग्राम बनाते हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ से लाइट आई, वो टकराएगी, तो ये लाइट हमेशा इस फोकस से जाएगी अगर वो पैरेलल में आ रही है। तो जब पैरेलल में आएगी सिर्फ उसी केस के लिए ये हमेशा कहाँ से जाएगी, फोकस से निकलेगी। ओके, अब देखते हैं हम कॉन्वेक्स के केस में क्या होएगा। ठीक है, अगर कोई लाइट आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में एक लाइट आई, ओके, मिरर से टकराई, टकराने के बाद अब ये इसमें फोकस में नहीं जा सकती है क्योंकि ये मिरर के आर पार नहीं निकल सकती, ठीक है, मिरर को क्रॉस नहीं कर सकती है, रिफ्लेक्ट होगी तो इसी मीडियम में होगी, इसी साइड जाएगी। तो ये कहाँ जाएगी, इस डायरेक्शन में चली गई। ओके, इस डायरेक्शन में चली गई। तो अब अगर मैं इसे डॉटेड लाइन करके इसे पीछे खींच कर देखूँ, इस लाइन को, मतलब एक स्केल रखो और आप इसको खींच के देखो पीछे, ठीक है, तो ये लाइन आपको कहाँ से आती हुई लगेगी कि ये इस फोकस पॉइंट से आ रही है, ठीक है, आ नहीं रही होती है पर आपको ऐसा लगेगा, ठीक है। तो ये है रिफ्लेक्शन का फर्स्ट रूल। कॉनकेव के केस में ए लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस when fall on concave mirror then it will reflect and pass through focus। तो ये रिफ्लेक्ट होगी और कहाँ से पास होगी, फोकस से, ठीक है। A light ray parallel to principal axis when fall on convex mirror it will reflect and appear to come from focus। ठीक है, यहाँ नाम लिखा हमने appear, इसमें क्या है, पास थ्रू, मतलब फोकस से होकर पास होकर जाएगी, बट इसके अंदर हमने लिखा है अपीयर टू, मतलब आती नहीं है बट अपीयर, मतलब कि ऐसा लगता है कि वो फोकस से आ रही है। अब देखो, फोकस पे कोई लाइट रखेंगे तो वो ऐसे ही अपनी लाइट निकालेगा, ठीक है, तो ऐसे लगता है कि ये फोकस से लाइट्स आ रही हैं, ठीक है, कम्स फ्रॉम फोकस। ओके ओके, सेकंड पॉइंट जो है हमारा वो फर्स्ट का जस्ट उल्टा है। देखो कैसे उल्टा हो गया भाई, देखो अगर कोई लाइट आ रही है, ठीक है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, जरूरी तो नहीं उससे लाइट ऐसे ही जाएगी, उससे लाइट आई ऐसे, ठीक है, और वो आ रही है फोकस के थ्रू होकर आ रही है, ठीक है, कैसे आ रही है लाइट रेज, ओके, ऐसे आई लाइट रेज और आके फोकस से होकर इस मिरर से टकराई। ओके, फोकस से होकर आ रही है, मिरर से टकराई, मिरर से टकराने के बाद क्या जाएगी, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में वापस जाएगी। ये इंसिडेंट रे हो गई, टकराई और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में चली गई। पहले क्या पढ़ा था हमने, पैरेलल में आती है, फोकस से होकर निकलती है। अब हमने पढ़ा है कि फोकस से निकली है, फोकस से होकर आ रही है और पैरेलल में जा रही है, ठीक है, जस्ट उल्टा हो गया। सेम इसके केस में होगा, इसका केस में कैसे होगा, देखो अब कोई लाइट रे कैसे आ सकती है,
फोकस से होकर इधर तो नहीं आ सकती, बट हो सकता है ऐसा हमें लगे कि वो फोकस से आ रही है, ठीक है। देखो, ए रे व्हेन फॉल ऑन कॉन्वेक्स मिरर इन डायरेक्शन ऑफ फोकस रिफ्लेक्ट बैक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब इन डायरेक्शन ऑफ फोकस, मतलब कि यहाँ पे टकराई, अगर इसको आगे बढ़ाएं तो ये क्या फोकस की डायरेक्शन में हो गई ना, इसी डायरेक्शन में फोकस आता है, तो इन डायरेक्शन ऑफ फोकस ये आके मिरर पे इंसिडेंट होती है, तो मतलब मिरर से आकर टकराती है तो कैसे जाएगी, पैरेलल में निकल जाएगी। इंसिडेंट हुई मिरर के फोकस की डायरेक्शन में और गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में, ठीक है। अब बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट क्या है, ए लाइट रे पासिंग थ्रू सी क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हेन फॉल ऑन कॉनकेव मिरर रिफ्लेक्ट बैक अलोंग द सेम पाथ, मतलब कोई लाइट रे आ रही है, ये सी से पास होके कैसे आ रही है, देखो ऐसे आ रही है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, रिफ्लेक्ट बैक अलोंग द सेम पाथ, अगर कोई लाइट रे, जैसे कि कोई लाइट आई, ठीक है, अभी हमने पढ़ा फोकस से आएगी तो पैरेलल में निकल जाएगी, अब हम पढ़ रहे हैं कि इस सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पॉइंट से आती है तो वो लाइट रे कैसे जाती है, ठीक है। सी से आई तो क्या बोल रहा है, रिफ्लेक्ट बैक अलोंग सेम पाथ, सी से आ रही है और सी से ही वापस जाएगी, ऐसे टकराएगी और वापस ऐसे ही चली जाएगी, कितना इजी है, राइट। इसके अंदर क्या होगा, मतलब कि इसमें क्या होगा, ए लाइट रे व्हेन फॉल ऑन कॉन्वेक्स मिरर इन डायरेक्शन ऑफ सी, ठीक है, इसमें हमेशा इन डायरेक्शन लगेगा क्योंकि उसके वो है हमारे मिरर के इस साइड, तो इनसे होकर लाइट नहीं आ सकती है, ठीक है। सी पॉइंट देन इट विल रिफ्लेक्ट बैक अलोंग द सेम पाथ, ठीक है। अब इसमें कैसा होगा, देखो ये इसको आप पीछे की तरफ बढ़ाओ, ठीक है, आगे बढ़ाओ, ठीक है, तो क्या आया, ये डायरेक्शन बन रही है, ऐसे आई कोई लाइट, ठीक है, इंसिडेंट हुई तो रिफ्लेक्ट बैक भी ऐसे ही हो जाएगी, ओके। इजी थे, अब तक हमने 3 पॉइंट कर लिए हैं, चलो अब नेक्स्ट 4th पॉइंट करते हैं, ओके। अब हम पढ़ेंगे 4th पॉइंट भी बहुत ही ज़्यादा इजी है। देखो, हमने इस एक्सिस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में पढ़ लिया, हमने सी पॉइंट पे पढ़ लिया, ठीक है, सी पॉइंट से आ रही है तब क्या होगा, एफ पॉइंट पे आ रही है तब क्या होगा, ठीक है। अब बच गया ये वाला पॉइंट, पी पॉइंट, ओके। व्हेन ए लाइट रे फॉल ऑन कॉनकेव मिरर एट पोल it will reflect back with angle of reflection equal to angle of incidence considering principal axis as normal, ठीक है। क्या बोल रहा है, मान लो कि ये लाइट रे आई, ओके, ये एक लाइट रे आई, यहाँ टकराई, ठीक है, पोल पे टकराई, ठीक है, पोल पॉइंट पे टकराई, अब तक कोई भी पोल पर नहीं आ रही थी, वो ऐसे आ रही थी, ऐसे मतलब ऐसे सी से होके आ रही थी, एफ से होके आ रही थी, अब ये पोल पे आके टकरा दी, ओके। तो ये कैसे जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक, तो ये क्या बोल रहा है कि इसका ये जो इंसिडेंट एंगल आई है और रिफ्लेक्शन एंगल आर है, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है, यही हमारे रिफ्लेक्शन के रूल है, ठीक है। तो व्हेन ए लाइट रे फॉल ऑन कॉनकेव मिरर at pole it will reflect back with angle of reflection equal to angle of incidence, ये वाला angle of incidence हो गया, ठीक है, considering principal axis as normal, और यहाँ पे normal किसको लिया हमने, इस axis को, ठीक है, ये principal axis ही normal हो गया जो कि इस point पे 90 डिग्री होता है, ओके। तो कॉन्वेक्स के केस में क्या होगा, अब तक थोड़ा सा टिपिकल हो रहा था, बट ये वाला कितना इजी है, यहाँ पे कहीं से आ रही है ऐसा एज्यूम नहीं करना है, डायरेक्ट पोल यहीं पर ही है, ओके। तो ये आ गई इंसिडेंट रे, पोल से टकराई, ओके, और ये रिफ्लेक्ट बैक होगी, जाएगी, तो ये यहाँ से जितनी इसका एंगल बनाएगी उतना ही एंगल रिफ्लेक्शन वाली इस नॉर्मल के साथ बनाएगी, और नॉर्मल ये हो गया, तो ये क्या है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। आज के लिए इतना ही, और अब तक जो भी पढ़ाया है उसे प्लीज़ रिवाइज भी कर लें, लास्ट वीडियो दोबारा देख लें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। थैंक यू।